बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को सिवान जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम में भाग लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। आइए जानते हैं उनके पूरे दौरे की प्रमुख बातें। सिवान पहुंचने के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश सबसे पहले पूनम रॉयल बैंकेट हॉल में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन दिनेश कुशवाहा द्वारा आयोजित किया गया था, जहां मंत्री का स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री महाराजगंज के रास्ते देवरिया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मुखिया स्वर्गीय आजादी बाबू के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले हृदयघात से उनका निधन हो गया था। दोपहर करीब 3 बजे मंत्री सिवान परिसर में पहुंचे। यहाँ उन्हें पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक के बाद मंत्री भंटा पोखर गांव पहुंचे, जहां शहीद हरेंद्र भगत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इसके बाद मंत्री ओरमा गांव पहुंचे और लाल बाबू कुशवाहा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। तरवारा होते हुए मंत्री जगदीशपुर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। दौरे के अंतिम चरण में मंत्री सानी बसंतपुर गांव स्थित राम ज्ञान सिंह के आवास पहुंचे और रात्रि भोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद सहित कई नेता, कार्यकर्ता और सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कुल मिलाकर मंत्री दीपक प्रकाश का यह दौरा प्रशासनिक समीक्षा, जनसंपर्क और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों का उत्साह देखने को मिला। आज सिवान आना हुआ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पुराने और नए कर्मठ साथियों से मिलने का कार्यक्रम था। नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच आना हुआ है। कुछ पुराने नेता जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हरेंद्र भगत जी, आज़ादी कुशवाहा जी, उन लोगों की भी पुण्यतिथि और उनके परिजनों से मिलने का कार्यक्रम है। सभी लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है ज़िले में, पार्टी के स्तर पर सभी लोगों से मिलकर जानकारी ले रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही साथ गठबंधन के भी तमाम नेता, कार्यकर्ता गणों से मिलना हो रहा है, तमाम साथियों से मिलना हो रहा है। मुख्यतः इसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम था। आपके कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। सर, सवाल तो एक ही है कि वहाँ 4 महीना बच गए हैं। अब जो है आपके लिए 4 महीना बचे हुए हैं। बीच में कुछ ऐसा तस्वीर भी सामने नहीं दिख रहा है कि कैबिनेट में कुछ विस्तार होगा या कोई और चुनाव होगा। ऐसे में आपका मंत्री पद थोड़ा सा खतरा दिख रहा है सर। देखिए, मंत्री पद तो बस एक साधन होता है लोगों के लिए काम करने का। आपको 4 महीने दिख रहे हैं, मुझे तो पूरी ज़िंदगी दिख रही है लोगों के लिए काम करने के लिए। अब जहाँ तक पद की बात है, संविधान के प्रावधानों के तहत और गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से एक मौका मिला है लोगों के लिए काम करने का। जब तक आशीर्वाद बना रहेगा तब तक लोगों के लिए काम करते रहेंगे। कल सर जो घटना घटी है वहाँ पे भोजपुर में, जिस तरीके से भरत तिवारी को गोली मारी गई है, फेक इनकाउंटर कहा जा रहा है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, क्या कुछ तथ्य हैं, क्या सत्य है। सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, तमाम तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं। लेकिन जब तक कुछ आधिकारिक इस पर बात नहीं आ जाती है सामने तथ्यों के साथ, तब तक इस पर कमेंट करना बहुत जायज़ नहीं रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर सर क्या माना जाए? चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है या हो रही है, और क्या अपने समय पे जो निर्धारित समय वो उस समय चुनाव हो जाएंगे? चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रही है।
चुनाव भी सही समय पे कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर में चुनाव का कार्यक्रम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तमाम तैयारी चल रही है। आरक्षण के रोस्टर के निर्धारण के लिए जनसंख्या का प्रकाशन किया गया है। उसके उपरांत आरक्षण के रोस्टर के ऊपर भी काम किया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो तमाम तैयारियां चल रही हैं। मल्टीपोस्ट ईवीएम की खरीद का काम हो या तमाम अन्य तैयारियां निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रही हैं। तो सर, आपको मंत्री पद से हटाने की बार बार बातें सामने आ रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये मामला आखिर है क्या? कौन लोग हैं जो आपको हटाना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, नोटिस मेरे पास अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक तौर पर आया नहीं है। एक बार नोटिस आ जाता है आधिकारिक तौर पर, तब उसके ऊपर हम कमेंट कर पाएंगे। क्या लग रहा है सर, नीतीश जी की जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय की सरकार 2 महीने पूरे हो गए सम्राट जी में, क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? कौन सी सरकारें अच्छे काम कर रही थी? नहीं, सरकार तो अभी भी जो सरकार चल रही है माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में चल रही है, जिन्होंने 7 निश्चय 3 के माध्यम से जो एक रोड मैप तय किया है बिहार के लिए अगले 5 वर्षों के लिए, उसी रोड मैप पर चलते हुए सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर नेतृत्व नया है, लेकिन सरकार के लिए जो रोड मैप तय किया गया था उसी रोड मैप पे हम लोग चल रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी सिवान आए थे, कुछ घोषणाएं करके गए, लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी से प्रशासन के लोग हों या यहाँ जो और भी अधिकारी हों, जो नीतीश कुमार घोषणा किए थे, जो योजना का शिलान्यास किए थे, जो उद्घाटन किए थे, वो ये भी कर दिए। डबल हो रहा है ऐसा। आखिर आप इस चीज़ को किस नज़रिया से आप देख रहे हैं? क्योंकि डबल होना, वो मुख्यमंत्री किए फिर ये मुख्यमंत्री किए। नहीं, आप किसी खास योजना का जिक्र करेंगे तो हम बता पाएंगे, ऐसे ओवरऑल कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं है। चलिए सर, बिहार की राजनीति में आपका आना और उतना समय देना, अभी तक क्या सीखने क्या अनुभव रहा, क्योंकि आप युवा हैं? नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। क्या कुछ सुधार हो सकता है वो सब भी देख रहे हैं। गाँव के स्तर पर जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है उसमें निश्चित तौर पर गुणवत्ता में सुधार की ज़रूरत है। समय पे योजनाएं पूरी हों, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको मूर्त रूप मिले। और गुणवत्ता को लेकर एक खास मेरी पहल भी रही है, ज़मीनी स्तर पर जाकर देखते हैं परियोजनाओं को, और निश्चित तौर पर जो कुछ भी इसमें ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत है, सभी तरीके से सरकार संवेदनशील है, सरकार काम कर रही है। कुछ ऐसे काम रहे जिसमें आपने आमूलचूल परिवर्तन किए, उसकी सराहना भी हुई, आगे किस तरीके से जो है बिहार को ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, जो भी जैसे हम बता रहे थे, काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम हो। पंचायत स्तर पर तो खासकर, और हमारे गांव विकसित हो। बिहार जैसे ग्रामीण परिवेश वाले राज्य में गांवों को विकसित करने के बाद ही राज्य का विकास हो पाएगा और देश के विकास में हम लोग सभी योगदान दे पाएंगे। तो तमाम तरह के, साथ ही साथ युवाओं के रोज़गार को लेकर सरकार हर तरीके से तत्पर है। उद्योग लगाने की बात हो या अन्य तरीक़ों से जो भी सरकारी स्तर पर भर्ती करने की बात हो, और तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में जो लक्ष्य तय किया गया है 1 करोड़ नौकरी रोज़गार का, तमाम चीज़ों को देखते हुए उद्योग आए, नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था हो, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था में बेहतरी आए, जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनकी गुणवत्ता में और बेहतरी आए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सरकार काम कर रही है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ही जब से माननीय दीपक प्रकाश जी मंत्री बने, हर जगह जाके योजनाओं का पूरा निरीक्षण करना और जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे कैसे उतारी जाए। अभी आप उनसे बातचीत कर रहे थे तो कि उसमें सुना होगा आप लोगों ने कि हर जगह गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पे उतारने के लिए कि जिस स्तर की योजना है उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेके वो पूरा बिहार में ही भ्रमण करते रहते हैं। आज भी हम लोग कई कार्यक्रम के तहत कई साथियों से मुलाकात का, अभी भगवानपुर हाट में हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पे स्वागत और सारा कार्यक्रम था। चूँकि अभी 1 घंटे आप लोग भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आते आते इतने जगह स्वागत का कार्यक्रम था कि आते आते यहाँ देरी हो गई। हमारी पार्टी के साथी थे, RLSP से चुनाव लड़े थे आज़ादी जी, उनके यहाँ हम लोग गए, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, उनके परिजनों से मिलने का कार्यक्रम था। आज यहाँ हरिंदर भगत जी के यहाँ पुण्यतिथि है, वहाँ अभी भंटा पोखर में जाने का प्रोग्राम है। इस सभी कार्यक्रम के तहत आज मंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ है। मंत्री जी लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं अपने विजन के साथ, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि उन्हीं के मंत्री पद पे संकट गहरा रहा है। देखिए, ये सारा मामला NDA के शीर्ष नेतृत्व का मामला है।
एनडीए ने ही उन्हें मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई है। दोबारा भी एनडीए के सारे नेताओं के कंसर्न के बाद ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो मुझे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो एनडीए के हित में डिसीजन लेंगे। और ऐसे मंत्री जो लगातार इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जितने भी युवा हैं बिहार के, उनकी तरफ उनका आकर्षण है। सारे लोग, हर जगह उनके काम की चर्चा हो रही है और आप लोग भी सुन रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, हर जगह आप लोग उनके कामों की चर्चा सुन रहे होंगे कि कितनी बारीकी से जो भी काम, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी काम उनका है, उसको कितनी बारीकी से एक एक चीज़ का निरीक्षण करना। तो एक पूरे बिहार के लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं माननीय दीपक प्रकाश जी। और मुझे शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी तरीके से जो भी कठिनाइयाँ आपको दिख रही हैं, वो कठिनाइयाँ आगे नहीं रहेंगी। मैडम, मंत्री जी खुद एक युवा हैं, जैसा कि आप कहते हैं लगातार युवाओं के बीच जा रहे हैं। क्या युवाओं के बीच लोकप्रियता उनकी जो लगातार बढ़ रही है, इससे पार्टी को बेनिफिट होगा? युवा लगातार जुड़ेंगे क्या पार्टी के साथ? बिल्कुल जुड़ ही रहे हैं। हर जगह युवाओं का पूरा जो झुंड है वो माननीय मंत्री जी के साथ जुड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जब से राष्ट्रीय लोक मोर्चा जब से पार्टी बनी 2023 के बाद से अब तक, अभी हमारे पार्टी में 4 विधायक और 1 मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही राज्यसभा सांसद हैं। तो लगातार जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस आइडियोलॉजी से हम लोग चलते हैं, जिस आइडियोलॉजी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी विश्वास रखते हैं, लगातार जो बिहार के हित में काम करते हैं, हर एक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो उनका पूरा संघर्ष रहा है, उसमें हम लोग को ज़रूर सफलता मिलेगी। और हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी और सारे बिहार बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और बिहार हित के लिए जो हमने सोचा है, जो हमारा एक मिशन है, वो हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। भाजपा के रहते हुए बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? बिल्कुल। भाजपा ठीक है, हम भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भाजपा के साथी थे और गठबंधन में थे, तो उन्होंने कोलिजन सिस्टम पे बात की। अभी पिछले साल आपने देखा होगा और हमने सिवान में भी किया, परिसीमन के मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले, अगर कोई परिसीमन के मुद्दे पे बात करने वाला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो हम गठबंधन में हैं। गठबंधन बिहार की ज़रूरत है कि कई पार्टियां एक साथ मिलकर और चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हमारी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है जिसके तहत हम लोग चलते हैं। और लोगों का एक रुझान, लोगों का एक आकर्षण हमेशा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहा है, हमारी पार्टी के साथ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों का आगे बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा और हम निश्चित ही आगे। लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाजपा का अलायंस जिसके साथ होता है, भाजपा धीरे धीरे उसी को खत्म करने के फिराक में लगी रहती है। इस बात को आप कैसे देखती हैं? आप लोगों को खतरा नहीं है, जैसा कि दीपक प्रकाश जी मंत्री जी के मामले में देखने को मिल रहा है? मुझे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा है। और जैसा जब से हम भाजपा के साथ अलायंस में हैं और हम लोग एनडीए की सरकार को मैं देख रही हूँ, हमेशा ही उन्होंने भी बिहार हित में ही काम किया है। और हर गठबंधन में जितने भी दल हैं, सबकी अपनी अपनी, सबका अपना महत्व है, सबका वही स्थान है, सबकी एक अपना क्षेत्र है, सबके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए सबका सहयोग चाहिए। और उसके साथ हम तो देख रहे हैं कि लगातार भाजपा अच्छा काम कर रही है और एनडीए गठबंधन अच्छा काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अच्छा ही होगा। के साथ लगातार जिस तरीके से अन्याय प्रचार हो रहा है, इसको लेकर कैसे देखते जी, हैं? बहुत ही कह रहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, दफन कर देंगे माफियाओं को। जी देखिए, महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है और इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अभी कल ही मैं सम्राट चौधरी जी से मैंने मुलाकात की और कई महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों पे बात की और उनको अवगत कराया कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो भी रेप की घटनाएं और कई तरीके की प्रताड़ना जो लगातार, जो आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से, कि कितने लोग, कितनी महिलाओं के साथ कई तरीके के उत्पीड़न जो हो रहे हैं, उस पर संज्ञान लिया जाए और उसके लिए कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, ताकि अपराधियों में एक भय हो और दोबारा ऐसी हरकत करने से वो बचे। और महिलाओं का जो उचित सम्मान है और महिलाएं जिस तरीके से विकास करना चाहती हैं, उनको एक भय मुक्त वातावरण मिले और वो आगे जाके अपना अच्छा काम कर सकें।
डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।